दिसंबर में मार्केट साइडवेज रहता है, मतलब क्या कोई रीजन इसके पीछे? दिसंबर में साइडवेज नहीं रहता है। दिसंबर नेक्स्ट ईयर का पूरा जो कहते हैं ना कि पूरा ग्राफ जो डिसाइड करता है वो दिसंबर डिसाइड करता है। 2026 ऑन दिसंबर की डेट पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी को मैंने बोला हुआ भी है यहाँ पे, किसको बोला है आई फॉरगॉट आई जस्ट। ठीक है, उसकी भी मैं आज आपको देते हैं। चलो निफ्टी का भी थोड़ा एनालिसिस लास्ट में करते हैं। ओके, चलो अभी हम अपना जो मेन सेशन है पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग का। ओके, लास्ट में मैं आपको निफ्टी का भी कुछ व्यू देके जाऊंगा पूरा 2026 का। आपको सेक्टर वाइज भी देखे जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी 27 डेट हो चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक अपना ओके यही वेबिनार रहेगा, तो मैं सारी चीजें देके जाता हूँ। आपको क्या ट्रेड करना है आपको पूरा व्यू देके जाऊंगा ऑफ 2026। ठीक है, आज ही रखते हैं उस चीज को यहाँ पे। ओके, पहले ऑप्शन सेलिंग के स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक से, मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, उसको समझ लेना। हेजिंग वेजिंग का हम जो एक्चुअल जो हेजिंग जो मतलब कि कॉल्स कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड ये सब जो करते हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आज मैं आपको क्लियरली एक सिंपल वे में ऑप्शन सेलिंग समझाऊंगा, एक इंट्राडे का समझाऊंगा और एक किसी को स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल करना है तो वो समझाऊंगा। ओके, तो ठीक है, चलो अभी कोई माइक ऑन मत करना बीच में, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं जब बोलूँ फिर अपना माइक ऑन करके आपके जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए अपने माइक्स वगैरह ऑफ रखना। मैं जब बोलूँ फिर ऑन करना। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, देर से। ओके, तो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन सेलिंग की बात करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल्स, एजिंग, सब चीजें। ठीक है, तो पहले बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में सिंपली यही है, जैसे आप ऑप्शन बाय करते हो। ओके, कि लाइक कि हमें निफ्टी का व्यू है कि जैसे निफ्टी को अगर बाई साइड में जा रहा है तो हम कॉल बाय करते हैं, राइट। और अगर निफ्टी डाउन साइड में जा रहा है तो हम पुट बाय करते हैं। उसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग में हम वो ऑप्शन सेल कर रहे हैं, मतलब कि कोई अगर कॉल बाय कर रहा है तो उसको कोई ऑप्शन सेल भी तो कर रहा है सामने, तो वो बाय कर रहा है, राइट। तो ऑप्शन सेल जो करता है वो ऐसा समझ लो कि जैसे वन टाइप ऑफ ऑप्शन सेलिंग को एकदम सिंप्लीफाई भाषा में समझोगे तो इंश्योरेंस है। ठीक है, मार्केट का इंश्योरेंस है। जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो समझ लो कि वो एजेंट्स है जो आपको कुछ प्रीमियम्स बेच रहे हैं, और जो आप लोग बाय कर रहे हो वो आप लोग प्रीमियम्स खरीद रहे हो। ठीक है, एकदम सिंपल वे में। मतलब कि ऑप्शन सेलिंग के पास जो लोग मतलब कि आप सिंपल वे में समझेंगे तो अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है? आपको लगता है कि ऑप्शन मतलब कि आप जो लोग हम लोग जस्ट फॉर एग्जांपल कार का लेते हैं, कार का इंश्योरेंस हम लेते हैं। ओके, तो जब एक्सीडेंट होता है तब हमको बेनिफिट होता है और उसमें भी कुछ चीजें हमें लेनी पड़ती है और ये सब इंक्लूडेड होता है। ओके, तो और एंड ऑफ द डे अगर देखने जाओ तो पैसा कौन बनाता है? जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो, राइट। क्योंकि उसको आपको जो आपको गाड़ी चलाने आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब उसको कुछ नहीं है, उसने आपको इंश्योरेंस दे दिया। आपने अगर ठीक से चला है तो आपको इंश्योरेंस उसको पे नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने कहीं पे ठोक दी तो आपका इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। मैं लाखों लोगों को इंश्योरेंस दूंगा, किसी एक का चलेगा, बाकी लोगों के मेरे को ज्यादा मतलब सिंपल वे में मुझे पैसे मिल जाएंगे। ओके, एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस मतलब कि जो बेचता है वो पैसा तो कमाता ही है, राइट। तो सिंपल वे में यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर हो तो आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, ऐसा समझ लो कि आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप निफ्टी का कुछ सेल कर रहे हो, कॉल या पुट, तो आप इंश्योरेंस बेच रहे हो। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में हम सुनते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, मतलब कि अगर आपने जस्ट फॉर एग्जांपल आज 26,000 का पुट सेल कर दिया, ओके, तो मार्केट जितना भी 26,000 के नीचे जाएगा उतना वहां पे आपको लॉस हो सकता है। ओके, दैट इज द सिंपल वे। बट वो लॉस कब होगा? मतलब कि अगर समझ लो कि 26,000 पे आपने कोई पुट सेल किया है, तो वो लॉस आना कब स्टार्ट होगा? जब जस्ट फॉर एग्जांपल आपका 26,000 का जो पुट है वो 100 रुपीज पे आपने किसी को बेचा। ओके, तो आपने जो 100 रुपीज पे बेचा है तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, मतलब कि आपके पास जो प्रीमियम है वो हो गया है, आपका जो सेफ्टी हो गया वो 25,900 तक हो गई है। ओके, कि मार्केट 25,900 तक आएगा तो आपको कोई भी ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो जीरो जीरो पे आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, 25,900 से नीचे जितना जाना स्टार्ट होगा उतना लॉस आपका बढ़ता जाएगा। ओके, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर निफ्टी के अंदर हम करते हैं कुछ बेचना या ऑप्शन सेलिंग्स वगैरह, तो वहां पे हमको ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड लॉस हो रहा है तो सेलिंग पे नहीं जाते हैं, बाइंग करते हैं। ठीक है, तो अनलिमिटेड लॉस मतलब कैसा है? अगर निफ्टी को अगर आप देखने जाओगे तो वो निफ्टी हर साल लॉस में नहीं जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मतलब कि हर साल वो 26,000 से निफ्टी 23,000 20,000 नहीं आ जाता है, खाली लोग चिल्लाते हैं बाकी आता नहीं है निफ्टी, राइट।
और जब वो आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसके प्रीमियम भी उस तरीके से होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल 26,000 के अगर नीचे कोई मार्केट जा रहा है, अगर 2020 की बात करें कि जब मार्केट क्रैश हो रहा था, तो चलो आपने पुट भी सेल कर लिया, तो उस टाइम पे अगर आप जाके वॉच करोगे तो पुट के जो प्रीमियम थे वो अराउंड 2,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, 1,200 रुपीज, इस तरीके के प्रीमियम थे निफ्टी के अंदर। ओके, तो ये क्या प्रीमियम थे, मतलब कि वो क्रैश का ऑलरेडी उन लोगों ने प्रीमियम के अंदर रिफ्लेक्ट कर लिया था, मतलब कि जो ऑप्शन बाय कर रहा है उसको 1,000 रुपीज में ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो लोग। तो उनका सेफ्टी कितना हुआ, 1,000 पॉइंट तक, मतलब निफ्टी का 7-10% तक उन लोगों का सेफ्टी हो गया। तो वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम उस तरीके से एडजस्ट होता है उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि आपने 50 रुपए का प्रीमियम बेचा है, ठीक है, और मार्केट फिर दूसरे दिन क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अभी 9 का विक्स चल रहा है, एटीएम की प्राइस देखेंगे 30-40 चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली मंडे को कोई भी जगह पे मंडे को डायरेक्टली निफ्टी 1,000 पॉइंट गैप डाउन खुल जाएगा। वो स्टार्ट भी करेगा अगर फॉल करना, तो पहले 100 पॉइंट, 200 पॉइंट इस तरीके से गिरेगा। तो ये जो बातें होती है, ये जो फियर होता है कि अनलिमिटेड रिस्क होता है, वो कैलकुलेटेड हो जाता है इन द प्रीमियम ऑलरेडी। आप कहीं पे भी जाके चेक करोगे, 2008 का भी चेक करोगे अगर, तो वहां पे भी आपको समझ में आएगा। ओके, तो नाउ चलो हम मेन चीज पे आते हैं। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेन चीज की यहाँ पे आपको कैपिटल क्या चाहिए। अगर निफ्टी को आपको 1 लॉट सेल करना है, तो आपका सिंपल जो अभी कैपिटल लगता है वो 2.4 lakhs के अराउंड आपका कैपिटल लगता है, सिंपल। अगर आप उसको सिंपल हेज कर लोगे, मतलब हेज का मतलब है कि आपको कॉल सेल करना है, तो आपने सामने 2-3 रुपीज का कॉल बाय कर लिया, ठीक है, ओनली 2-3 रुपीज का बाय किया, तो आपका जो हेजिंग है, मतलब कि जो कॉस्ट है, जो आप ऑप्शन सेल कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट है, वो अराउंड आ जाएगी 1.7 से 1.8 के बीच। ओके, अगर आप और ज्यादा पास में बाय करोगे, कि जैसे आपने 10 रुपीज का बाय कर लिया, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये 1.78 कहाँ पे है, जहाँ पे आपने 2 रुपीज का कोई प्रीमियम बाय किया। ओके, अगर आप वहां पे 5 या 10 रुपीज का कोई प्रीमियम बाय करोगे, 10-10 रुपीज का रखते हैं, ओके, तो वहां पे ये जो है वो अराउंड अराउंड 1.2 इतना के अराउंड आ जाएगा, आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन होगा वो, ठीक है। बट उसमें ये है कि अगर आप जैसे ये सेल कर रहे हो या आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो, तो इसमें अगर समझ लो कि 40 पॉइंट जो मिल रहा है, ठीक है, अगर 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है तो क्लियरली 40 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बट अगर यहाँ पे 2 रुपीज में अगर आप जाओगे, तो वहां पे समझ लो कि 2-3 रुपीज आपको कोस्ट में लग जाएंगे। जैसे कि 2 रुपए का हमने सेल किया है, 3 रुपए, 2-3 रुपीज का हमने बाय किया है, तो उसमें से 1 रुपीज ऐसा प्रीमियम चला जाएगा, तो जो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मिलेगा 39 का मिलेगा। और अब इसमें हम कॉस्ट भी ऐड करेंगे बाइंग वगैरह के, तो 38 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम 10 रुपीज का बाय कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मार्जिन कम लग रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो उसमें यहाँ का भी मार्जिन डिके होगा। जहां पे हमें प्रॉफिट होगा, तो वहां पे इतना कम प्रॉफिट हो जाएगा, आप इसका चार्ज ऐड करोगे क्योंकि आप एक्स्ट्रा बाइंग कर रहे हो, उसका भी एक एक्स्ट्रा चार्ज ऐड होगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इतना 2-5 पॉइंट के अंदर कुछ डिफरेंस आपको आएगा। ओके, बट ये करना कोई गलत नहीं। अगर आपकी कोई सिस्टम है जिसके अंदर आप ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से एज करके उसको ऑप्शन सेल कर सकते हो। आपका क्या कम कैपिटल में आप उसका आप आरओआई बढ़ा सकते हो। ओके, नाउ जो बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया इसका प्रीमियम की बात। ओके, नाउ इसको हम बात करते हैं कि ऑप्शन सेल कैसे करना है। तो आप सिंपल वहां पे जैसे बाई करते हो उसी तरीके से आपको सेल का ऑप्शन मिल जाएगा किसी भी प्रीमियम में। ओके, तो आप उसको जाके सेल कर सकते हो। नाउ हम आ जाते हैं सीधा सिस्टम पे कि निफ्टी के अंदर अगर हमें सेल करना है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर इंट्राडे। ओके, तो इंट्राडे के अंदर आपको क्या करना है, तो इंट्राडे के अंदर आपको क्या देखना है, मार्केट में जो प्री ओपनिंग होता है 9-7 पे जो प्री ओपनिंग होता है, उसको देख लो। जैसे कि हमारा 26 नवंबर को जो 9-7 को प्री ओपन हुआ था, वो 26 120 के अराउंड ही था, 114 या ऐसा कुछ ही था। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है, कुछ स्पॉट को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा निफ्टी के चार्ट में चले जाओ 9:15 के पहले ही, ठीक है। जैसे ही आपको प्री ओपनिंग प्राइस मिल गया 9:07 से लेके 9:15 के बीच में आपको पूरा 8 मिनट का टाइम मिलेगा। उस 8 मिनट में सिंपल आपको क्या करना है, 26 100 का यहाँ पे कॉल निकाल देना है, और यहाँ पे सिंपल हमें निफ्टी के चार्ट में जाके 26 100 का पुट निकाल देना है। ओके, ना दोनों के बीच में हम सेम स्ट्राइक प्राइस में आ जाएंगे ऑन 3 मिनट। ओके, नाउ इसके अंदर हमारा ऑप्शन सेलिंग सिंपल, जैसे हम बाय कहाँ पे करते हैं कि हम जहाँ पे ब्लू टच होता है वहां से बाय करते हैं, उसी तरीके से अगर हम निफ्टी को सेल मतलब कि पुट बाय करना होता है तो क्या करते हैं, तो हम जाते हैं और जब ब्लू लाइन टच करते हैं तो हम पुट बाय करते हैं, मतलब वन टाइप ऑफ हमने निफ्टी को सेल कर दिया, पुट बाय किया तो। ओके, तो यहाँ पे हम प्रीमियम सेल कर रहे हैं, तो कोई सा भी प्रीमियम है, कॉल है, पुट है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम जब 9-7 को ओपन किया मार्केट, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे सेल मिला हुआ है। ओके, सिमिलर चीज अगर आप पुट के अंदर देख रहे हो तो वहां पे बाय चल रहा है, तो अभी आपको 9:15 को क्या देखना पड़ेगा, ओनली
ओनली फॉर कॉल का प्राइस देखना पड़ेगा कि कॉल के अंदर क्या हो रहा है। फर्स्ट मार्केट में फर्स्ट जो कैंडल ओपन हुई वही यहाँ पे अपने ब्लू लाइन के आसपास ओपन हुई है। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, सिंपल इस कैंडल में आप कहीं पे भी, इतने सिनेरियो में कहीं पे भी ऑप्शन सेल करोगे, देयर इज नो इशू। ओके, यहाँ पे इस कैंडल पे आप अगर फर्स्ट कैंडल ही ब्लू टच कर रहे हो तो आप उस पूरी कैंडल में यहाँ तक के एरिया में कहीं पे भी आप एंट्री करोगे, देयर इज अ नो इशू। ठीक है, आप वहां पे कहीं पे भी एंटर कर सकते हो। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल ये कैंडल ने ब्लू टच नहीं किया और दूसरी किसी कैंडल ने आके ब्लू टच किया तो हम वहां से एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा जो लाइट ब्लू लाइन है। ठीक है, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया तो हम निकल जाएंगे। ओके, तो पूरा दिन अगर हमारा इस तरीके से डिके हो रहा है तब सिंपल इस लाइट ब्लू लाइन के साथ इस तरीके से ट्रेल कराते हुए उसको कैप्चर करते जाएंगे। अगर जैसे कि नॉर्मल एक्सपायरी के अगेंस्ट, मतलब कि एक्सपायरी से पहले के कोई दिन चल रहे हैं तो वहां पे आप 50% डीके पे अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हो। ठीक है, दिन का अगर आपको 50% जो आपने, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज पे प्रीमियम सॉल्व किया। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 120 का प्रीमियम था, हमारा सेल हुआ 105 के अराउंड। ओके, 105 पे सेल हुआ तो उसका हाफ कितना होगा, 55 अराउंड का हो जाएगा। ओके, 52-55 के अराउंड का। तो वहां तक अगर प्रीमियम आ जाता है तो आप सिंपल वहां पे क्लोज कर दो, या फिर आप सिंपल वहां पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट करो, बाकी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेल करो। सिंपल आप इस तरीके से इसको ट्रेल करा सकते हो। ये सिंपल सिस्टम हो गई। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करना है, जहां पे भी आपको सेल या बाय का सिग्नल मिला, यहाँ पे बाय चल रहा है तो यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन सेल नहीं होगा। ठीक है, जबरदस्ती स्ट्रेडल ट्रायंगल क्रिएट नहीं करना है। ऑटोमेटिकली अगर किसी दिन स्ट्रेडल का सिनारियो आया, दोनों साइड में सेल आएगा, आपको दोनों साइड के ऑप्शन सेल कर देने। अगर नहीं है, कोई एक साइड बाय में है तो जबरदस्ती, ऐसा नहीं कि मैं हेज कर रहा हूँ तो मैं जाके सामने पुट बाय पुट सेल भी करूंगा, मैं नीचे कॉल सेल भी करूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, सेल सिग्नल आया, ब्लू टच किया तो आपको सिंपल सेल करो। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी। अभी किसी दिन अगर आप सिंपल इस तरीके से जाओगे ब्लू लाइन टच करने, तो कई दिन ऐसे आएंगे कि जहां पे आपका ब्लू लाइन टच करने नहीं जा रहा है, वो डायरेक्टली मार्केट में डीके हो रहा है, या फिर ऐसा होगा कि अगले दिन ही यहाँ पे ब्लू टच हो रहा है और उस सेकंड डे वो डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे नीचे ही जा रहा है, ब्लू टच करने आया ही नहीं जिस दिन आप इंट्राडे में जा रहे हो। ओके, तो उस दिन अगर आपको सिंपल सिस्टम सेल करना है, सिंपल 3 मिनट की ब्लू लाइन टच पे ही ट्रेड लेना है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। वेट करो दूसरे दिन, नहीं तो तीसरे दिन कहीं ना कहीं आपको सेल का सिग्नल मिल जाएगा, ब्लू लाइन टच पे एंट्री मिल जाएगी, आप ले लोगे। तो भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बट उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ आज ट्रेड नहीं मिल रहा, ठीक है आज मैं नहीं लूंगा, कल अगर ब्लू टच हुआ तो ओके मैं कल ले लूंगा ट्रेड। ओके, ये अगर आप में पेशेंस है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ थोड़ा एग्रेसिव चलते हैं। ठीक है, कि नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि नहीं मुझे ना एटलीस्ट वन ट्रेड तो यहाँ पे सेल करना ही है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे जब सेल आ गया 3 मिनट में। ओके, तो हमारे यहाँ पे 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, चलो यहाँ पे तो निफ्टी ने यहाँ पे फर्स्ट ये कॉल के प्रीमियम ने यहाँ पे टच कर लिया था। बट यहाँ पे समझ लो कि कई जगह पे ऐसा होगा कि प्रीमियम यहाँ पे इस तरीके से सेल का ओपन हुआ बट टच नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, सेल सिग्नल आ जाने के बाद, सेल सिग्नल क्लोज हो जाने के बाद 3 मिनट के अंदर हम चले जाएंगे इन 1 मिनट टाइम पे। ओके, और 1 मिनट में टाइम फ्रेम में जब ब्लू लाइन टच करेगा तो हम वहां से इसको सेल कर देंगे। ठीक है, ओनली फॉर हम एंट्री लेंगे इसके अंदर, स्टॉप लॉस हम इसका नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस हम 3 मिनट में ही फॉलो करेंगे। 3 मिनट में वहां पे जहां पे लाइट ब्लू लाइन चल रही है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब कि यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 मिनट की एंट्री यहाँ पे हुई। ओके, तो हम यहाँ पे एंट्री ले ली हमने, 135, 136 या 134 जहां पे हमारा ऑप्शन सेल हुआ हमने कर लिया। उसके बाद हम 3 मिनट में आ जाएंगे, फिर हमें 1 मिनट में नहीं रहना है कि वहां पे स्टॉप लॉस आ रहा है नहीं आ रहा है, सिंपल 3 मिनट में आ जाएंगे और 3 मिनट में जैसे जैसे ट्रेल कराता जाएगा हम इसको फॉलो करते जाएंगे। ओके, सेकंड सेकंड साइड भी हम देखेंगे कि वहां पे सेल आया है कि नहीं आया है। अगर यहाँ पे भी 3 मिनट में सेल आता है तो ही हम 1 मिनट में जाएंगे और फिर हम ब्लू टच पे ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। ओके, तो ये आपको मिनिमम दिन के अंदर एक या दो एंट्रीज आपको इजीली इसके अंदर मिल जाएंगे। और आप सिंपल इसको कोई टारगेट भी आप नहीं रखते हो, आप सिंपल लाइट ब्लू लाइन के साथ सिंपल ट्रेल कराते हो तो भी आप पूरे दिन इसको ट्रेल करा सकते हो। ओके, नाउ बात कर लेते हैं सिंपल कि यहाँ पे ये सिंपल बात हो गई कि फॉर इंट्राडे यही करना है किसी भी इंडेक्स के अंदर। फर्स्ट मैंने क्या बोला, 3 मिनट सेल सिग्नल आया, जिस दिन ब्लू टच कर रहा है उसी दिन टच ट्रेड लो, कॉल या पुट जिसमें भी सेल मिल रहा है जो प्रीमियम, वहां पे आपको एंट्री कर लेनी है। प्रीमियम कौन से लेंगे, जो 9-7 पे जो मैं ग्रुप के अंदर डालता हूँ। ठीक है, 9-7 पे जहाँ पे निफ्टी ओपन होता है या कोई भी इंडेक्स जहाँ पे ओपन होता है उसी के कॉल पुट डाल देने।
उसमें देख लेना है कि किसमें सेल चल रहा है, फिर हम उसी का चार्ट देखेंगे, वहां पे जब ब्लू टच करेगा हम एंट्री लेंगे इन 3 मिनट। ये सिंपल सिस्टम हो गई। एग्रेसिव के अंदर हम क्या करेंगे कि नहीं, मुझे एटलीस्ट एटलीस्ट 1 ट्रेड तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल 3 मिनट के अंदर हम देखेंगे सेल आया, उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे, उस चार्ट को 1 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। 1 मिनट के अंदर भी सेल चल रहा है, और 1 मिनट के अंदर जब ब्लू टच किया तो वहां से हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, हम वेट नहीं करेंगे 3 मिनट के ब्लू टच होने का, तो वहां से हम एंट्री कर लेंगे। ओके, बट हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस 3 मिनट के अंदर ही रहेगा। ओके, और यहाँ से आप एंट्री करके अपना 50% 70% प्रीमियम डीके हो जाता है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको जीरो कराने तक वेट करना है। आराम से आप 50-70% पे भी आप क्लोज करोगे तो भी आपको इनफ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, या फिर आप बुक कर लोगे तो आपको अगेन ब्लू लाइन टच पे अगेन सेल करने को मिल जाएगा, तो अगेन आप कर सकते हो। ओके, तो आप जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो एक पकड़ के चलना है। आप अगर 3 मिनट के अंदर ही ब्लू टच पे ट्रेड ले रहे हो तो वही करो। अगर आप 3 मिनट के अंदर 1 मिनट के जाकर ट्रेड ले रहे हो तो एवरी डे फिर उसी तरीके से ट्रेड लो। ऐसा नहीं कि आज 1 मिनट के अंदर ट्रेड लिया, एक स्टॉप लॉस चला गया तो फिर आप सेकंड डे से खत्म कर दिया, नहीं अब तो मैं ब्लू टच 3 मिनट के अंदर ही ट्रेड लूंगा। ऐसा नहीं है। सिंपल आप एक सिस्टम को इस तरीके से पकड़ के चलोगे, आपको यहाँ पे मोर देन इनफ रिजल्ट मिलेंगे। नाउ इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर ज्यादातर लोगों को मीट होता है कि भाई अनलिमिटेड लॉस जैसा कुछ नहीं होता है। सिंपल क्या करना है यहाँ पे, देख लेते हैं कि जैसे समझो कि इसके अंदर जो प्रॉफिट आएगा, हमारा बाइंग के अंदर प्रॉफिट किस तरीके से आता है कि आज 3,000 आ गया। ओके, सेकंड डे अगर आप देखोगे तो वहां पे -2,000 चला गया, फिर अगेन सेकंड डे अपने प्रॉपरली ट्रेड किया 7,000 आया, फिर 2,000 आया, फिर अगेन किसी दिन लॉस गया तो अगेन -5,000 का लॉस गया। ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में चलता है। लेकिन सेलिंग्स के अंदर कैसा रहेगा, आज 1,500 आए, कल -700 गए, फिर अगेन 3,000 आए। ओके, फिर अगेन -200 जा रहे हैं, फिर अगेन यहाँ पे 2,000 आ रहे हैं, अगेन यहाँ पे 1,000 आ रहा है, यहाँ पे 600 मिला, यहाँ पे 0 0 चला, यहाँ पे अगेन -500। इस तरीके से चलेगा पूरा सिनेरियो। ठीक है, मतलब कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट रहेगा इस तरीके से जाएगा, बट बाइंग के अंदर किस तरीके से जाएगा, हम सिंगल बुक करेंगे तो वहां पे मेन प्रॉफिट आएगा हमारा 3,000 7,000, उस पे हमारा प्रॉफिट डिपेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको एवरीडे प्रॉफिट लॉस चलेगा, बट वो मिनिमम सिनेरियो पे चलेगा, एवरेज एवरेज। ओवरऑल आप देखोगे दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर जाके जब आप इसको चेक करोगे तो आपको मोर देन इनफ रिजल्ट्स दोनों के अंदर मिलेंगे। आपका मेन माइंडसेट सेट होना चाहिए, आपका कैपिटल जिस तरीके से उस तरीके से उसको ट्रेड करना। कंपेयर टू बाइंग, अगर सेलिंग को देखेंगे तो सेलिंग कंपेयर टू बाइंग बहुत इजी है। ठीक है, बाइंग के अंदर आपको बहुत ही डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर कोई ट्रेड नहीं मिला ओके तो नहीं लेना है। अगर ब्लू लाइन टच पे ट्रेड बोला तो ब्लू लाइन टच पे ही ट्रेड लेना है। सेलिंग के अंदर क्या है, चलो किसी दिन आपने एग्रेसिव, आपने कोई गलती से यहाँ से भी एंट्री कर ली तो इतना कुछ आपका कुछ चला नहीं जाएगा। ओके, करना नहीं है, बट अगर एक आधी गलती भी हो जाती है तो वो क्लियर आउट हो जाएगी। लेकिन बाइंग के अंदर अगर आप गलती करते हो और वो गलती अगर बड़ी है तो फिर वो आपको इफेक्ट करके जा सकती है, बट सेलिंग के अंदर वो अगर गलती भी हुई तो एक दो ट्रेड में क्लियर हो जाएगी। बाइंग के अंदर आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेड्स करने पड़ते हैं। सेलिंग के अंदर आपका वो डिसिप्लिन अगर हाफ भी रखोगे आप तो भी चलेगा। ठीक है, किसी दिन आपने ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा, बट बाइंग के अंदर आप जितना कंसिस्टेंटली ट्रेड करोगे उतना आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, यहाँ पे माइंड सेट भी आपका बहुत इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे आपका माइंड सेट भी बहुत कम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर जो पीएनएल आपका चलेगा उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं रहेगा। वो सिंपल इस तरीके से आपका पीएनएल अगर चार्ट वाइज हम देखेंगे तो सिंपल इस तरीके से आपका चला जाएगा। और इसके अंदर जो होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बाइंग के अंदर का जो चार्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से वो प्रॉफिट लॉस इस तरीके से बड़े बड़े मूव्स चलते हैं इन अ बाइंग। ठीक है, पूरा दिन इतना बड़ा फ्लक्चुएशन रहता है, तो माइंडसेट ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं सिंपल इसके अंदर। ये बात हो गई फॉर इंट्राडे। ओके, कि आप 3 मिनट के अंदर ट्रेड करो, सिंपल 1 मिनट के अंदर आप सेल कर सर सकते क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हो। एंड ऑफ द सेशन रखते हैं, डोंट वरी, अभी जस्ट 5 मिनट दे दो, उसके बाद आपके जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। नाउ बात कर लेते हैं, ठीक है, ये बात हो गई फॉर इंट्राडे। नाउ हम चले जाते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें ऑप्शन सेलिंग करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो हम निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे। निफ्टी के चार्ट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सिंपल सेल सिग्नल आया। ओके, उसके नीचे किसी भी कैंडल ने इस तरीके से, इसके हम लो मार्क करेंगे, इसके नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग दिया। ओके, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन शॉर्ट हो जाएगा। हम कौन सा ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, एटीएम का।
जैसे कि यहाँ पे 26,100, ये कितने बजे की कैंडल है? 9:30 की, 26 दिसंबर 9:30 के। तो हम निफ्टी के चार्ट में चले जाएंगे 26,100 के। ओके, और उसमें भी वही जगह पे जो कैंडल क्लोज हो रही है 9:30। ओके, इस कैंडल में हमारा ऑप्शन सेल हो जाएगा, तो हम 81 रुपीज पे हमारा सेल हो रहा है। हम सिंपल इसको सेल के साथ, इसका लाइट व्यू लाइन के साथ हम इसको ट्रेल कराते हुए चलेंगे स्पॉट के हिसाब से। यहाँ पे हमें 250-300 पॉइंट अगर एक्सपायरी के पहले ही मिल गए, तो ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली आपका 10, 15, 20 रुपीज पे आ जाएगा। तो सिंपल क्लोज कर लो, जीरो कराने का वेट करने की जरूरत नहीं, क्लोज कर लो सिंपल। ठीक है, इंट्राडे में भी 1-2 रुपीज में अगर प्रीमियम बचा है और 1-2 रुपीज लेने की लालच में आप उसको जीरो कराने जा रहे हो, तो ऐसा मत करना। ठीक है, 3 रुपीज के नीचे तक है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर 3 रुपीज के ऊपर है तो समझ लो कि उस ऑप्शन के अंदर अभी भी लाइफ बची है, वो 3 रुपीज से 30 रुपीज जा सकता है। ठीक है, जब तक वो 3 रुपीज को कोई भी ऑप्शन अगर होल्ड कर रहा है, तो वो 3 रुपीज से 30 रुपीज तक एटलीस्ट जा सकता है। ऑलवेज याद रखना, जब मैं हीरो जीरो में आपको जब देता हूँ, ठीक है, तो वहां पे जो ट्रेड्स होते हैं तो वो चीज याद रखना। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हो। 15 मिनट में करते हो तो 50 मिनट में भी कर सकते हो, 5 मिनट में करते हो तो इस तरीके से सिंपल आपको एटीएम का ऑप्शन सेल करना है। जब तक आपका यहाँ पे स्पॉट के अंदर लाइट व्यू लाइन के अबव क्लोजिंग नहीं होता है, आप सिंपल इसको सेल रखते हुए आप चल सकते हो। ओके, अगर आपको मोर देन इनफ, आपको जैसे कि 80 पे सेल किया है और आपको यहाँ पे 30-20 चला गया ऑप्शन, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे नहीं देखना है कि भाई यहाँ पे 250 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको इनफ प्रॉफिट मिल चुका है। तो फिर आप इसको एग्रेसिवली आप छोटी टाइम फ्रेम में जाके सिंपल आईबी लाइन के साथ ट्रेल करा के एग्जिट कर सकते हो। ओके, तो ये इतना सिंप्लीफाई रहेगा फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग कि आपको सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। अभी कोई पूछेगा कि कॉल स्प्रेड करना है, पुट स्प्रेड करना है मुझे, ठीक है, मतलब कि वन साइड की पोजीशंस बनानी है कि मुझे लिमिटेड लॉस हो लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है, इस तरीके की पोजीशन बनानी, तो सेंसिबल ऑप्शन का यूज करो। सिंपल व्यू जो लेना है आपको, व्यू इसके हिसाब से लो। कोई रैंडमली व्यू लोगे तो उसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। वन ट्रेड आपके ऑपोजिट चला जाएगा, आप 3-4 दिन तक हेज करोगे, मतलब 3-4 महीने तक हेज करोगे, एक रॉन्ग हेज कर लिया तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा, फिर आपको माइंडसेट खराब हो जाएगा, फिर आप उसमें गलती कर दोगे क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होगा एग्जिट कहाँ पे करना है, एंट्री कहाँ पे लेना है। सेलिंग के अंदर ज्यादातर लोग क्या भूल करते हैं कि ठीक है अभी ऑप्शन नीचे ही जा रहा है ना, अभी तो मैंने 80 पे सोल्व किया, अभी तो 40 आ चुका है, तो अभी मुझे कोई इशू नहीं है, तो जीरो ही होगा, फिर हम इसको होल्ड कर जाते हैं। मैंने बोला यहाँ पे क्लियरली कि लाइव लाइन के अबव आ जाता है, क्लोज कर दो ऑप्शन, फिर से एंट्री मिलेगी अगर नीचे जाने वाला होगा तो। अगेन कोई नया ऑप्शन सेल करने को मिल जाएगा सेम प्राइस पे, तो हमें यहाँ से 40 पॉइंट मिल गया, उसके अंदर फिर से 100 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, कैसा कर सकते हो? जो कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड बनाते हैं, मतलब कि जैसे कि कॉल, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज का कॉल बाय कर लिया और 150 रुपीज का कॉल सेल कर दिया, ठीक है, वन स्टेप ओटीएम जाके। ओके, तो उसका मतलब है कि मार्केट जब तक यहाँ पे 100 के, मतलब जो आपने जो स्ट्राइक प्राइस पे सेल किया उसके नीचे रहेगा तो आपको कोई फिक्स प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर जाएगा तो आपका जो लॉस है वो अपना फिक्स रहेगा, मतलब कि अनलिमिटेड लॉस सिनेरियो नहीं रहेगा, आपका लॉस फिक्स हो जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चीज को मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा वो कैसे करना है, वो भी रेंडमली नहीं करना है। प्रॉपर अगर आप सिस्टम के साथ चलोगे तो वहां पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रेंडमली करने जाओगे तो 3 मंथ 4 मंथ प्रॉफिट बना लोगे, फिर एक गलती कर दोगे, पूरा प्रॉफिट दे जाओगे मार्केट को। ठीक है, तो आज मैंने जो समझाया पहले उस चीज को देख लेना, ये वीडियो अगेन देख लेना कि सिंपल क्या है यहाँ पे, इसमें तो ज्यादा है नहीं इसलिए मैंने इतना टाइम नहीं लिया। फॉर स्विंग ट्रेडिंग सिंपल सेल सिग्नल आया, उसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया, एटीएम का कॉल जाके सेल कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है तो हमें कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बाय आया जैसे कि, ओके, यहाँ पे बाय चल रहा है सिंपल और उसके अबव कैंडल ने क्लोज किया, तो एटीएम का ऑप्शन पुट सेल कर दो आप। और सिंपल जब तक लाइट ब्लू लाइन के नीचे कैंडल आपकी क्लोज नहीं होती, आप उस पुट सेल को आप होल्ड करा के चल सकते हो। ठीक है, उसमें मार्केट साइडवेज जाएगा तो भी आपको पैसा मिलेगा, मार्केट वहां पे होल्ड करेगा तो भी पैसा मिलेगा, एक्सपायरी आपके प्राइस के नीचे कहीं पे ट्रेड करके आ गई तो भी वो आपका ऑप्शन जीरो हो जाएगा। मतलब कि 3-4 कंडीशन जो भी वो आपके फेवर में रहेगी, ओनली वन कंडीशन आपके ऑपोजिट में रहेगी कि मार्केट आपके अगेंस्ट में ओपन हो गया तो वहां पे आपको वहां पे स्टॉप लॉस जा सकता है। ओके, वहां पे आपका कुछ सिनेरियो पे ऐसा हो सकता है कि रेगुलर स्टॉप लॉस से ज्यादा स्टॉप लॉस गया तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप इसको सिंपली ओवरकम कर जाओगे। ठीक है, ये ड्रॉ डाउन फेज कहते हैं हम इसे। ओके, तो आप सिंपल इस तरीके से ऑप्शंस वगैरह सेल करके चल सकते हो। ओके, नाउ चलो पहले ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो आप पूछ लो, जो भी कंफ्यूजन है उसके साथ साथ मैं बातें करते जाता हूँ यहाँ पे।
सर एक तो क्वेश्चन ये है फॉर एग्जांपल जैसे बहुत लोग 3 पीएम का मूव बताते हैं कि 3 पीएम में इस तरफ मूव आ सकता है। तो जैसे कि 3 पीएम में एकाएक मूव आ जाता है तो प्रीमियम स्पाइक करके बहुत ज़्यादा जैसे ₹2 का ₹3 का प्रीमियम फॉर एग्जांपल आपने कहा 30-40 चला जाता है। तो सर उस केस में अगर मान लीजिए ब्रोकर का अगर एसएल वगैरह नहीं हिट किया तो लॉस तो फिर बहुत तगड़ा हो जाता है क्योंकि कभी-कभी होता है ना एकाएक थीटा गामा ब्लास्ट कहते हैं जिसको, वो हो जाता है तब उस केस में फिर? ओके, सिंपल। अगर आप कोई ऑप्शन सेल कर रहे हो, राइट, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन सेल हो रहा है तो कहाँ से सेल है, आप 100 रुपीज से सेल है। अभी अगर यहाँ से स्वाइप करना स्टार्ट होगा, ऐसी एक्सपायरी बहुत मतलब कि आ भी चुकी है, ये अगर आपने नोटिस किया हो तो, और इसके अंदर आप प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसी एक्सपायरीज आपको मिलेगी जहाँ पे 3 PM को, आई थिंक नवंबर या अक्टूबर के अंदर ही एक एक्सपायरी थी, ठीक है। तो सिंपल, एक सिंपल चीज समझो कि ये ऑप्शन 2 रुपीज पे है। ओके, ये 2 रुपीज से चलना स्टार्ट करेगा, जब 2 रुपीज से चलना स्टार्ट करेगा तो पहले 10 रुपीज पे आएगा, वहां पे एक पॉज लेगा, ठीक है, मतलब कि पॉज होगा, आई थिंक 1 मिनट का पॉज हो सकता है या फिर 30 सेकंड का पॉज हो सकता है, ठीक है। वहां पे पॉज लेगा तो आपको सिंपल, आप 3 मिनट के अंदर हो तो आपका 3 मिनट का कैंडल कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग देगा, तो आप निकल जाओ अगर आपने होल्ड किया हुआ है। और अगर मैंने जैसे बोला कि अगर प्रीमियम 3 रुपीज, 5 रुपीज, 6 रुपीज पे आ चुका है और आपने, आपको 70-80% प्रीमियम डीके मिल चुका है, तो पहले तो पोजीशन क्लोज कर दो, क्योंकि जब तक ऑप्शन 3 रुपीज के ऊपर है, देर इज उसके अंदर लाइफ है, वो जा सकता है 3 रुपीज टू 30 रुपीज, लेकिन वो हर एक्सपायरी नहीं जाएगा, वो जाएगा किसी एक एक्सपायरी। तब सिंपल, अगर इस लाइव लाइन के साथ उसको ट्रेल भी करा रहे हो और वो यहाँ से प्रीमियम हाइक होकर यहाँ पे आ भी गया, तो वो यहाँ पे जब क्लोज कर रहा है 3 का 30 आ गया, और आपने शायद, अगर आपके पास पोजीशन है तो आप वहां पे एग्जिट कर दो अगर उसका स्टॉप लॉस चला गया। ओके, अगेन जब वो वहां पे जीरो करने आएगा, अगर वो प्रीमियम फिर से स्पाइक करके जीरो करने जा रहा हो तो अगेन आपको सेल सिग्नल मिलेगा, सेल सिग्नल से आप अगेन उसको एंट्री कर सकते हो अगर करना है तो, नहीं तो आप सिंपल एग्जिट करके वहां पे रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हर दिन आपका अगर प्रीमियम आ रहा है आपका दो, मतलब कि आपने होल्ड किया और अगेन आपका चला गया, अगेन आपका चला गया, जैसे मैंने बात किया वहां पे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि रेगुलर जो आपका चलेगा किस तरीके से चलेगा, 2-3 थाउजेंड आपको प्रॉफिट आया, एक दिन 500 रुपीज गया, तीसरे दिन अगेन 2,000 रुपीज आए, ठीक है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे ऑन ऑप्शन साइड। ओके, तो वहां पे आपको कोई इशू नहीं रहेगा, सिंपल आपका लाइट ब्लू लाइन आपको ट्रेल कराते हुए चलेगा और प्रीमियम ऑलवेज आपके फेवर में ही जाएगा। अगर वहां पे अब तक जो भी लोग है यहाँ पे उनको पता है, मतलब कि लॉन्ग टाइम से, कि अगर 3 PM को, 2 PM को या 1 PM को कभी भी अगर कोई स्पाइक आया है, ठीक है, जब भी, तो इन 3 मिनट अगर आप देखोगे, स्पेशली इन 3 मिनट, तो आपको ऑलवेज वहां पे 3 मिनट ब्लू लाइन टच से उसी सिनेरियो में आपको 10 में से 7 टाइम पे आपको उसी सिनेरियो में ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लास्ट टाइम का अगर आप बैक टेस्ट करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल स्पाइक्स वगैरह का, निफ्टी के अंदर आप जब भी अ, अभी तक जुलाई से लेके अभी तक में बहुत बार स्पाइक आ चुके हैं इन 3 PM एक्सपायरी के दिन रैंडमली, उस पे जाके चेक करो कितनी बार सिग्नल्स ने राइट साइड पे आपको मुंह दिया है। सेकंड चीज, बिटकॉइंस, फॉरेक्स, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, इन सारे के अंदर बहुत सारे मूव्स आ चुके हैं। कल का भी मूव था 70,000 पॉइंट, 60-70,000 पॉइंट सिल्वर अप था। ओके, ये सारे मूव्स अगर आप चेक करोगे फॉरेक्स वगैरह में कहीं पे भी, तो आपको एवरी टाइम दिखेगा 10 में से 8, 7, 8 टाइम्स ऑलवेज आपके फेवर में ट्रेड्स रहेंगे, कि जब भी मूव आया आपको ऑलवेज हीरो जीरो की एंट्री ब्लू लाइन टच से मिलती ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे साथ एग्री करेंगे कि आपको हर एक्सपायरी पे, अगर मैं हीरो जीरो ना भी दूं, अगर आप 3 मिनट या 1 मिनट को आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऑप्शंस के अंदर, या तो फिर आपको यहाँ पे स्पॉट के अंदर से एक ट्रेड आपको हीरो जीरो का मिल जाता है, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का टारगेट का ट्रेड, मिनिमम 1 ट्रेड आपको एवरी एक्सपायरी पे मिल जाता है, मतलब कि 10 एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो 7 to 8 एक्सपायरी के अंदर आपको ऐसे ट्रेड्स आपको ऑलवेज मिलते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में वर्क करेगी, तो आपको वहां पे कोई इशू नहीं रहेगा, जब अगर कोई, और अगर कोई आ भी रहा है फेवर में आपका कोई, ठीक है, ब्लास्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेके आपको निकल जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपने 2 रुपीज पे कोई ऑप्शन सेल किया होगा। हमारा कोई ऑप्शन 2 रुपीज पे कभी भी सेल नहीं होगा, वो इस तरीके से सेल होगा, मॉर्निंग से ही आपको वो राइड करवाएगा, मतलब कि मोस्ट ऑफ इट लाइन, आप इसको बैकटेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एवरी वीकेंड पे आप इसको देखो, जैसे मैंने ये सिस्टम समझाई है, उसको लाइव के अंदर पहले समझना स्टार्ट करो, 1 वीक 2 वीक दे दो, बाकी आपकी जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो अभी उसको करो। इसमें अगर आपको आना है, कन्वर्ट करना है, तो पहले 1 वीक 2 वीक तक इसको वॉच करो। सुबह के साइड पे जब ब्लू टच किया तो उसका प्रीमियम आप अपने हिसाब से लिख लो, या फिर आपको जिस तरीके से डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हो, डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड डाल दो, ठीक है, और उसको वॉच करते रहो तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी।
और अगर आपका यहाँ पे ध्यान नहीं है, सेकंड एक क्वेश्चन होता है कि भाई ध्यान नहीं होता मेरा और स्पाइक आ गया तो मैं क्या करूंगा, अलर्ट लगा के रख लो यहाँ पे। ओके, या फिर आपका सिंपल स्टॉप लॉस ना सिस्टम के अंदर लगा के रखो इन ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे आपको जैसे कि 66 चल रहा है, राइट। चलो यहाँ पे 1 मिनट, पहले तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 47 पे आपका प्रीमियम है और ये चल रहा है 55। तो आप 55 से कि अबव 5 या 6 पॉइंट ले लो और वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रख दो इन सिस्टम। तो अगर आपका वॉच नहीं है तो भी आपको वहां पे आपका जो भी अगर स्पाइक आया तो आपका एग्जिट हो जाएगा। देर इज नो इशू। अगर कोई बार ये ज्यादा टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि अगर स्पाइक है, अगर कोई बार ऐसा हुआ कि स्पाइक लेके वापस आ गया, कोई इशू नहीं है, उसको फिर जबरदस्ती एंट्री करने मत जाना, सेकंड डे आके अगेन ट्रेड ले लेना। ओके, नाउ। हेलो सर, राजू दत्त बोलो सर। हाँ बोलिए राजू भाई। सर उस दिन का जो आपका लास्ट दिन का जो निफ्टी का ट्रेड था वो बहुत ऊपर जाकर फिर 90 का नीचे चला गया था एकदम। निफ्टी का 1 मिनट, राजू भाई हाँ 1 मिनट, चलो उसकी बात करते हैं। पहले ऑप्शन सेलिंग का किसी को क्वेरी है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर हम उसको डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। तो रिकॉर्डिंग लंबा हो जाता है फिर आप लोग अच्छा देखते अच्छा, नहीं हो, ठीक है। दैट्स वाई। ठीक है, सर ऑप्शन ये सेलिंग के ऑप्शन रिगार्डिंग सेलिंग में ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं, मतलब ब्रोकर में, कि मतलब ट्रेलिंग एसएल लगा दे और वो ऑटोमेटिकली होता रहे। दैट इज डिपेंड ऑन ब्रोकर्स। अभी मुझे तो कोई ऐसा ब्रोकर ध्यान में नहीं है फॉर इंडियन मार्केट की वो सर ऑटोमेटिकली है, आपका। कोटक न्यू है, उसमें मैं ट्रेड करता हूँ, उसमें ब्रैकेट ऑर्डर करके आता है, उसमें ट्रेलिंग एसएल है। हाँ तो आप लगा सकते हो इस तरीके से अपना। ओके और ओके। ट्रेलिंग ऐसे रैंडम नहीं लगाना है, पहले भी समझ लो, ये लाइट व्यू लाइन पे ही आपका ट्रेलिंग होना चाहिए। हाँ हाँ, ओके ओके। ओके, देयर इज नो इशू। अगर ब्रोकर लगाने देता है आप लगा सकते हो, देयर इज नो इशू। ओके, नाउ नेक्स्ट। हार्दिक भाई, हाँ एक बार मेरे को वो वाला फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्या, 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे जाना है, कंडीशन चेक करके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आ गया है ना कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है। हाँ ओके, हाँ, फिर ये हमें तो निफ्टी क्लियर है। का देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो भी एक्सपायरी चल रही है हम उसका, जैसे कि लास्ट फ्राइडे की बात करें तो 2600 का था, ठीक है। सिंपल 3 मिनट में चले जाएंगे। अभी तो यहाँ पे ब्लू टच हो रहा है इन 3 मिनट, लेकिन समझ लो कि किसी दिन ऐसा होगा कि 3 मिनट में ब्लू टच नहीं हो रहा होगा, या तो फिर आपको लाइव मार्केट के अंदर पहले ये बाय में था फिर सेल में आया, ठीक है। तो फिर आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं होगा कि आप सेल से डायरेक्टली ट्रेड ले लोगे। आप क्या करोगे, सिंपल उसको, अगर आपको ट्रेड लेना है तो जहां पे जिस कैंडल पे आपको सेल मिला है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाय चल रहा था और अभी यहाँ पे आपका सेल सिग्नल आया। ओके, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस सेल कैंडल को क्लोज हो जाने दो, उसको ऐसे मार्क कर लो। वो लाइव मार्केट के अंदर को आपको मार्क नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए। जैसे सेल क्लोज हुआ 1 मिनट के अंदर चले जाओ। अच्छा, जैसे सेल क्लोज हुआ वैसे ही 1 मिनट में। हाँ, सेल को पहले क्लोज होने दो, मतलब कि वो सेल सिग्नल आपका कंफर्म हो गया वहां पे कि हाँ भाई अभी ये सेल में ही है। ओके, उसके बाद आप 1 मिनट में आ जाओ। 1 मिनट में आके आप सिंपल यहाँ पे जब ब्लू टच करे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर दो। ओके ओके। ओके, और जैसे कि अगर इसमें ऑप्शंस के अंदर जब आपको फेक बाय फेक सेल मिलता है, अगर आपको वहां से अगर ऑप्शन सेल या ऑप्शन बाय भी करना है, दोनों के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ से मत करना। क्या देखना, पहले स्पॉट के अंदर जाना। ओके, और यहाँ पे क्या देखना, जैसे हम हर बार देखते हैं डैशबोर्ड टेबल के अंदर ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कि 15 मिनट में क्या चल रहा है। ओके, ठीक है। अगर 15 मिनट में सेल चल रहा है और आपका कॉल साइड सेल की एंट्री है तो आपको फेक बाय से यहाँ से भी सेल कर सकते हो आप। अच्छा बट अगर 15 मिनट के अंदर बाय चल रहा है और आपका पुट सेल है, मतलब कि अगर सॉरी कॉल सेल है, तो फिर वहां पे फेक बाय पे एंट्री मत करो। ठीक है। ओके, फिर आप सिंपल यहाँ पे ब्लू लाइन टच पे ही आपकी एंट्री लो। ठीक। ओके, ये चीजें एडवांस है, इसको अभी से ये सब मिक्स करने की जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है कि फेक बाय फेक सेल उसको साथ फॉलो करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सेल आने के बाद भी ट्रेड ले सकते हो। बट अगर किसी को एग्रेसिवली एंट्री लेनी है तो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे फेक सेल का अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो यहाँ पे 11-13 रुपीज का स्टॉप लॉस है, मतलब कि ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से देखोगे कुछ स्टॉप लॉस नहीं होगा। ये पॉइंट आपको इजीली एक ही कैंडल में मिल जाएंगे। ओके, ओके ठीक है। ठीक है। और जब भी ओके, ये ऑप्शन नाउ, बाय करेंगे तो एक छोटा सा प्रीमियम इंश्योरेंस की तरह से उसे बाय कर लेंगे, राइट? हाँ, अगर आपको हेज करना है, आपको कैपिटल कम है, अगर आप 2 लाख के अराउंड कम से कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, हाँ ओके, हाँ। तो वहां पे आप हेज बाय कर लो, मतलब कि 2-3 रुपीज का ऑप्शन बाय करो और उसको फिर लेके चल सकते हो। आप ये भी कर सकते हो। सेकंड चीज मैं आपको एक समझा देता हूँ, ठीक है। चार्जेस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो 80 रुपीज है, 100 रुपीज है।
बट वो चार्जेस अगर आप एंड ऑफ द ईयर चेक करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एवरीडे आपको अगर इंट्राडे करना है, ठीक है, और एवरीडे आप ऑप्शन बाय नहीं कर सकते, ठीक है, और एक ही बार आपको बाय करना है, तो क्या करो, मंथ एंड का ऑप्शन ले लो, 5 या 7 रुपीज का ऑप्शन, कॉल एंड पुट दोनों बाय करके रख दो। ओके, अगर आप एवरीडे सेलिंग ही कर रहे हो तो, और फिर एवरीडे आके उसको एग्जिट नहीं करना है, जो आपने सेल की मतलब कि ऑलरेडी बाय रखे है उसको एवरीडे चलने दो वैसे के वैसे, उसको एग्जिट नहीं करना है। एवरीडे आओ और अपना ऑप्शन आके जो अपना स्ट्राइक प्राइस है उसको सेल करके चले जाओ, उसको क्लोज करके वो पोजीशन जो नई सेलिंग की पोजीशन ऐड की उसी को ऐड करो, क्लोज करो और चले जाओ। तो आपकी जो बाइंग वाली जो पोजीशन रहेगी मंथ एंड की, वो एक ही बार में एंट्री होगी और एक ही बार एग्जिट होगा, मतलब कि वन टाइम ही चार्ज लगेगा। अच्छा, ओके ओके ओके। ये बाय वाला ना, जो इंश्योरेंस हम लोग लेग बाय करेंगे एक। हाँ, जो लेग बाय करोगे ना उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, आप भले ऑप्शन सेल भले ही आप वीकली का कर रहे हो, लेकिन आप बाय उसको करके चल सकते हो ऐसा। अच्छा ठीक है, अंडरस्टूड, समझ गया। ओके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ऑप्शन सेलिंग में किसी को कोई क्वेरी है? ओके, ठीक है, चलो तो मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का इसीलिए मतलब है कि आप लोग बड़े वीडियोस देखते नहीं हो, फिर आधे छोड़ के आ जाते हो। ओके, चलो राजू भाई।